सपने बंद आंखों से नहीं देखे जाते, सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं। और सपने वो नहीं होते जो केवल आप सोचते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें आप पूरा करते हैं। हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों के बीच मैं एसएससी जीडी के ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन जो कि क्षेत्रमिति एक विशेष पोर्शन है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार मैं आज तीसरा भाग लेकर आया हूं। और ये आपको भली बात अच्छे से पता है कि ये प्रश्न जो भी आपके कराए जा रहे हैं, आज ये तीसरा भाग है, जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति के, इसमें त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त पर आधारित प्रश्नों की हम पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। आज नए टाइप के प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। संडे स्पेशल क्लास है आपकी, और बच्चों की संख्या दिखाई नहीं दे रही। उसका कारण है कि उनका नेट खत्म हो गया है, पूरे दिन पिक्चर देखते हैं। देखते रहिए भाई पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पिक्चर जरूर देखिए, क्योंकि अगर ये पिक्चर नहीं देखी तो लाइव की पिक्चर खराब हो जाएगी। तो एसएससी जीडी का जो पेपर बच्चे देकर आ रहे हैं उनसे जरा सा पूछ लीजिए कि मेंसुरेशन से कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, यही कारण है कि आज मैं इसका तीसरा भाग लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में। तो प्रतिदिन आप शाम 7 बजे जुड़ जाइए इस चैनल से, विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल से। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि जब भी मैं लाइव आ जाऊं तो आपको बताने की जरूरत ना पड़े, लाइव क्लास आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। ओके, हाँ सर जी, अब क्लास स्टार्ट किया जाए। तो आज हम बात करेंगे बेटा समचतुर्भुज पर आधारित प्रश्न। ये क्या होता है सर जी, पहले से ही बता दीजिए, ये क्या होता है समचतुर्भुज? ओके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवा सोनकर, कुलदीप यादव, जितेंद्र कुमार, अंशु कश्यप, और भी जो जुड़े हैं कमेंट करिए। सोनू केसरवानी भी जुड़े हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे समचतुर्भुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रोम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। आज हम रोम्बस की बात करेंगे। रोम्बस होता क्या है, तो पहले इसी चीज को समझ लिया जाए कि रोम्बस होता क्या है। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम लोग इसी की चर्चा कर लेंगे कि रोम्बस क्या होता है, एक्चुअल में रोम्बस होता क्या है। तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को तो हम लोग समझ चुके हैं कि उसके चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक नई आकृति का आगमन हुआ है जिसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो होना ही चाहिए जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, काइट, कुछ बच्चे काइट भी बोलते हैं, पतंग भी बोलते हैं। ए बी सी डी इनके शीर्ष हो गए और इनका कटान बिंदु हो गया ओ, विकर्णों का कटान बिंदु हो गया ओ। सबसे पहले समचतुर्भुज को हम समझ लें। समचतुर्भुज क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो वर्ग के भी बराबर होते हैं, स्क्वायर के भी बराबर होते हैं, परंतु समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर भी हों और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश न हो। अच्छा सर जी, अगर 90 अंश यहां नहीं हो रहा है तो विकर्णों के बीच 90 अंश होता है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज। आज कलर हम चेंज कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि आंख पे ज्यादा चमक उत्पन्न होती थी, इसलिए आज हम कलरफुल कर दिए हैं इसको। तो ये भी बताइएगा कि कैसा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा, भुजा मतलब साइड होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा
यहीं तक बात नहीं होती, प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल होता है, विकर्ण लंबवत हूं, लंबवत यानी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री का लंबवत हूं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और जानते रहिएगा, विकर्ण लंबवत तथा समद्विभाजित करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि विकर्ण लंबवत समद्विभाजित, यानी दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। ये क्यों बता रहे हैं सर जी, डायरेक्ट क्वेश्चन कराइए, बस 2 मिनट का समय दीजिए, इसी पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। मतलब ये बराबर ये होता है और ये डायगोनल मान लीजिए 3 लाइन से कट करते हैं तो इसे 3 लाइन से, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि पूरा विकर्ण AC बराबर क्या है D1, और मान लेते हैं BD बराबर क्या है, BD बराबर आपका है D2, यानी विकर्ण की लंबाई है, तो आप एकदम याद रखिएगा कि OA बराबर OC होगा। क्या होगा? OA बराबर OC होगा, जो कि D1/2 के बराबर होगा। सेम टू सेम अगर हम बात करें कि OB और OD सेम होगा, ये कितना होगा? D2/2 के बराबर होगा, यानी इनके विकर्णों का आधा हो जाता है और आधा बराबर होते हैं। OB बराबर OD होगा, OA बराबर OC होगा। ये पहली प्रॉपर्टी आप समझ लीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। अच्छा सर जी, अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए, तो क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2, यानी 1/2 D1 D2। ठीक है, अगर इसकी भुजा मान लेते हैं A A A A, तो एक प्रॉपर्टी हमको यहां से और मिलकर आती है, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे OCD में अगर देखें तो आपको यहां से ये A मिल गया, और अगर आपने इसको D1 माना है तो ये D1/2 हो गया और ये D2/2 हो गया। तो भुजाओं और विकर्णों में एक संबंध आ जाएगा, क्या? भुजा का वर्ग विकर्णों के आधे का D1 का वर्ग बटे 4 हो जाएगा वर्ग करने पर, और ये D2 का वर्ग बटे 4 हो जाएगा। अर्थात अगर हम कहें कि विकर्णों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, D1 वर्ग प्लस D2 वर्ग बराबर 4 गुणा भुजा वर्ग। ठीक है, तो ये भी लाइन आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता, तो ये डायरेक्ट वाले फार्मूले हैं जिसको हम ब्रैकेट में बना रहे हैं। तो आशा करते हैं बेटा कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हाँ सर, एक बार कमेंट करिएगा कि क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, और अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो बताएं। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो बताएं बेटा। पूरी बात जितनी बताई गई है उसमें आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है? जितेंद्र कुमार, अच्छे से दिख रहा है सर जी, ओके धन्यवाद। आइए प्रश्न पे आते हैं। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 वर्ग सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम आपको बताए हैं यहां पे सारी बात, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और विकर्ण की लंबाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई दी गई है और अन्य विकर्ण की लंबाई पूछ रहे हैं। मतलब क्या दिया है आपको, एरिया जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 के बराबर। क्षेत्रफल आपका दिया है 60, डायरेक्ट फार्मूले पर रखिए 1/2,
मान लीजिए D1 क्या दिया है 8 और आपसे D2 पूछा जा रहा है। सीधा फार्मूला लगा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 4 से काट दीजिए, यहां जाएगा 15, तो D2 बराबर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ऑप्शन डी है, जो कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ओके, विकास यादव, आशीर्वाद भाई, आशीर्वाद। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रिया, आशीर्वाद भाई, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी से शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, बी और डी में कंफ्यूजन है क्या? अगले प्रश्न पे आए। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? 240। अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ परिमाप नहीं बता पाया तो यहाँ देख लीजिए, एक लाइन और देख लीजिए, परिमाप बता दे रहा हूँ। परिमाप वैसे भी मैं सिखा दिया हूं कि किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उस आकृति पे चलिए, जितना दूर चले वही क्या है उसका परिमाप। 4 गुना भुजा यानी 4a वर्ग की तरह। ठीक है, तो एक चतुर्भुज का परिमाप 240 है, यानी 4 गुना भुजा कितने के बराबर है? 240 के बराबर है। तो a बराबर हो जाए 4 छंगे 24 यानी 60 सेंटीमीटर। समांतर भुजाओं के बीच दूरी कितनी है? 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा? आकृति बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, आकृति क्यों बनाते हैं सर? आकृति बनाने से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, आपको सारी चीजें दिखने लगती हैं, और जब सारी चीजें दिखने लगती हैं तो आसान हो जाता है हमें बताना। ज्यादा आपको समझाने की जरूरत तब नहीं पड़ती। यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, ये और ये, ऐसा चित्र क्यों बना है सर जी? ये लंबवत होता है, तो 4 गुना भुजा यानी ये 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 20 है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। कोई भी समांतर भुजा है तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप इतना सोचिए, पहले एकदम आराम से देखिए कि अगर ये समांतर हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? यहां से अगर लंबवत हम डाल दें 90 डिग्री, तो ये आधार गुणित ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका? त्रिभुज का। लेकिन ऐसे दो हैं तो समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा? ऐसे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए 2 गुना। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। आधार कितना होगा? 60, और समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 20 है। तो 2 से 2 काट दीजिए, 6 दूनी 12 और डबल जीरो लगा दीजिए, तो 1200 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है, बी फॉर बाहुबली। जितेंद्र कुमार, हाँ 15 पिछले का बता रहे हैं शायद, ये क्वेश्चन नंबर आप देख लिया करिए। ओके, अगले प्रश्न पे आए। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, ऐसा लिखना चाहिए था इसमें। एक विकर्ण, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, ऐसा। यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो साथ में मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आ जाए भाई, आप भी बताएं कि अगर समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है, यानी एक विकर्ण मान लीजिए D1 है और वो क्या है? D2 का आधा है। ठीक है, अच्छा, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 10 है, यानी a बराबर कितना दिया गया है? 10 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हम कहें कि भुजा के और विकर्णों के बीच के क्या संबंध है, तो आपको यहां मैं दिखा चुका हूं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, यानी दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल। अगर मैं कहूं कि D1 स्क्वायर प्लस
d2 बराबर 4a²। कोई दिक्कत नहीं सर जी, सब समझ में आ रहा है। तो d1 क्या हो जाएगा, d1 की जगह पे d1 ही रखिए और d2 की जगह पे 2d1 लिख दीजिए, 2d1, क्योंकि दुगना है ना, आधा कह सकते हैं या उसका दुगना हो जाएगा दूसरा, दूसरे शब्दों में 4 गुना यहां 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5a d1² बराबर 4 गुना 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिए 80 आ जाएगा, d1² बराबर 80 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 80 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर d1² 80 है तो d1 होगा कितना, d1 हो जाएगा आपका रूट में 80, कहीं वैल्यू गलत तो नहीं हुई है। विजय सिंह चौधरी ऑप्शन ए, विकास यादव 1200। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आएगा भाई आएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन को देखिए आपको आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो d1 आपका रूट में 80 आ गया, तो d2 आ जाएगा आपका 2√80, क्योंकि दुगुना है ना जस्ट। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर क्षेत्रफल की बात कर लें हम, हाँ क्षेत्रफल की बात कर लें, एरिया क्या होता है d1 इंटू d2, 1/2, d1 कितना है √80 है और d2 कितना है 2√80 है, तो रूट 2 से 2 कटा, √80 में √80 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 वर्ग सेमी। सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन डी, डी फॉर डॉग भी कह सकते हैं। हाँ भाई, तो आप लोगों की क्लास आज की कैसी लग रही है जरा कमेंट करिए और संख्या भी इम्प्रूवमेंट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मेरी जिम्मेदारी जो रहती है मैं करता रहता हूँ। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो विकर्णों की लंबाई क्या हो जाएगी, अगर दिया गया है d1 बराबर 24, d2 बराबर 10, दोनों सेंटीमीटर में दिया गया है बेटा, तो आपको अभी रिलेशन भुजा के रूप में बताए हैं 4a² बराबर d1² प्लस d2²। तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 24 का 576 होता है और 10 का 100 होता है, तो ये हो जाएगा 676 और ये 4a² के बराबर हो जाएगा। तो a² कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए, या देखिए ये किसी का वर्ग है क्या, देखते हैं भाई, आसान होगा क्योंकि ये 2a का वर्ग है, 4 को अंदर डाल देते हैं, और ये किसी का वर्ग है क्या 576, 26 का वर्ग है, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, और हमको चाहिए कितना 4a, क्योंकि परिमाप यही होता है, परिमाप आपका 4a होता है, और दुगना कर दीजिए 26 दूना 52 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन ए, ए फॉर अतुल पांडे, प्रिया, ग्रेट है भाई, और बाकी लोग। चल हम लगातार क्वेश्चन को कराते रहेंगे, आप देखते रहिए। एक समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB, हाँ आप कोण का चिन्ह बना सकते हैं यहाँ पे, कोण CAB की माप 35 डिग्री है, यदि कोण AB तो यहाँ लिखना चाहिए था, तो कोण ABC की माप क्या होगी। आइए बेटा हम लोग समचतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं, समचतुर्भुज बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां से एक लाइन खींच देते हैं विकर्ण के रूप में,
और एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से विकर्ण के रूप में। ओके, हाँ सर जी, बढ़िया बन गया है। अब देखते हैं क्या है। एक समचतुर्भुज ए बी सी डी में, तो चलिए ए बी सी डी बना देते हैं इसको, ए बी सी और डी। कोण सी ए बी की माप सी ए बी, यानी ये कोण जो है वो आपका 35 डिग्री है। कितना है? 35 डिग्री है। ये पक्का 90 है। ए बी सी का मान क्या होगा? ए बी सी का मान देखिए ये, तो इसी त्रिभुज में बात कर लीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो 35 प्लस 90 प्लस कोण ए बी सी कितना हो जाएगा बेटा? 180 अंश हो जाएगा। 90 प्लस 35 125 हो जाएगा। ये तो मन में भी हम कर सकते थे, लेकिन लिखते जानबूझ के हैं जिससे कि आपको पूरा का पूरा चित्र समझ में आए। और नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हाँ उसमें आपको परेशानी हो सकती है कि डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि 50 उधर हो जाएगा, 55 डिग्री का कोण बनेगा। 110 क्यों भाई, गलत बता रहे हैं क्या? 55 25 180 ही होता है ना, 35। तब यहाँ पे मुझे लगता है 30 होगा तब, क्योंकि देखिए सी ए बी का मान 35 डिग्री दिया गया है, तो ए बी सी का पूछ रहा है। ए बी सी पूरा पूछ रहा है ना, पूरा पूछ रहा है। ओके ओके ओके। तो ये कितना आ रहा है? 55 डिग्री आ रहा है। ये 55 आ रहा है। तो ये कितना होगा? इसको भी जोड़ लीजिए, जस्ट डबल होगा, क्योंकि इसको अर्धक भी तो करता है। तो 55 ये भी होगा। ठीक है, तो 55 और 55 कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। तो कोण ए बी, यहां पे हमको कोण ए बी सी नहीं लिखना चाहिए था, ए बी डी लिखना चाहिए था। ए बी डी, ए बी डी। अच्छा, जब ए बी डी आया तो जस्ट ए बी सी अगर हम लिखना चाहें तो 2 गुना होगा ए बी डी का। तो 55 गुना 2 अगर कर दें तो 110 हो जाएगा, जो कि आपके सामने आंसर है। वेरी गुड, 110 है। सर जी आज बड़े हैंडसम लग रहे हैं। धन्यवाद आपकी आंखों का, जो आपकी आंखें अच्छी हैं। क्योंकि मेरे जो चित्र का प्रतिबिंब बन रहा है आपकी आंखों पर, रेटिना पर, तो रेटिना आपकी क्लियर है, क्योंकि आप ही एक ऐसे हैं जी इतने बच्चों में जो कि लाइव देख रहे हैं, उनमें केवल मैं आपको ही अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा हूँ, हैंडसम दिखाई दे रहा हूँ। तो इसका यह तात्पर्य है कि आपकी रेटिना बहुत अच्छे से काम कर रही है। बाकी लोगों की काम कर रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक है सर जी, अगर आप वो हैंडसम कह देते हैं तो आप बहुत मस्त हो जाते हैं, जबकि देखने सुनने लायक है नहीं। बहुत सही। 110 प्रिया करें, यस सर सही कह रहे हैं आपकी, आप देखने सुनने लायक नहीं हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। एक चतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। और नहीं होता, और ही होगा केवल एक बार। ठीक है, इसके परिमाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज ABCD में कोण CAB का माप 35 डिग्री है। अच्छा, दो विकर्णों की लंबाई दी गई है। अच्छा, तो आप देख लीजिए, पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा तिरछा बना, बराबर नहीं बना है। अभी आके बराबर बनाओ। ठीक है, ठीक है।
ये समचतुर्भुज बन के तैयार हो गया। ओके सर जी, अब इस पर जो आपको कलाकारी करनी है करिए। कलाकारी क्या है, ABCD लिख दीजिए और कुछ नहीं। हाँ सर जी, केवल ABCD लिखना था। हाँ ABCD लिख दीजिए अभी बिंदुवत के रूप में ABCD, ठीक है। विकर्णों की लंबाई 7 और 24 है, यानी D1 और D2 आपको गिवन है। D1 आपको गिवन है 7 और D2 आपको गिवन है 24, ठीक है, सेंटीमीटर में। इसके परिमाप की लंबाई चाहिए इनको, 4A चाहिए, 4A चाहिए। तो अगर हम यहाँ से कहें कि ये बिंदु अगर O है और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, 7 दिया है तो 7/2 D1/2 और ये 24/2 यानी 12 हो जाएगा। तो इसकी भुजा यहाँ से निकल आएगी। सर जी आप तो फार्मूले से कर लेते हैं ना, तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं है, तो उसी से कर दीजिए। क्या कैसे करेंगे सर जी, आप जानते हैं कि 4A² बराबर होता है D1² प्लस D2²। तो D1 कितना है आपका 12, 7 है, तो 7 का स्क्वायर और यहाँ 24 का स्क्वायर, 7 का 49 हो जाएगा और 24 का 576 हो जाएगा। 9 6 15 यानी 625 शायद आएगा 4A²। हाँ सही है, 625 आएगा जोड़ने पर। 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 1 6, 625। 625 25 का वर्ग है और ये 2A का वर्ग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2A का होल स्क्वायर। इसका मतलब है 2A बराबर 25 है। तो परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप होता है 4 गुना A, यानी जस्ट इसका डबल। तो 25 में 2 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 50। तो 50 इसका ऑप्शन डी फॉर देवसेना। गुड इवनिंग सर, टाइम खराब होगा क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी क्या। नहीं सर, हमको भी आप हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन हम लोग कहा नहीं करते, कह नहीं रहे हैं। अच्छा ओके ओके ओके, टाइम खराब होगा और क्लास डिस्टर्ब होगी, ऐसा नहीं है। हमारी बड़ाई करने में आपको, हाँ जानते हैं कि बड़ाई कर देंगे सर जी, तो अपनी बड़ाई में मस्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और इस चक्कर में कहीं क्वेश्चन गलत करना ना शुरू कर दें। मतलब आपको अपने काम से है। देखिए ये सोनू केसरवानी है भाई, हर चीज को नाप तौल के लेते हैं, इनको हर चीज बराबर मिलनी चाहिए। अगर कहीं कम मिल रही है तो ये देखिए अपना दिमाग लगा दिए ना, क्या दिमाग लगाए सर जी, कि अगर ऐसा ना हो कि हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाए। क्लास करने के लिए ही आए हैं तो आपकी डिस्टर्ब होने की बात ही नहीं होती। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, संख्या मजा नहीं दे रही है आज। सर जी अच्छा अच्छा छोटा छोटा सवाल ले लीजिए, मजा आ जाए। ये इतने बड़े बड़े सवाल लेकर आते हैं आप, तो कौन बच्चा देखने को उत्सुक होगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले भुजा और एक विकर्ण दिया गया है, तो सबसे पहला रिलेशन है 4A² बराबर D1² प्लस D2²। देखिए इसको कितना बार हम लगा चुके हैं, इससे आपको समझ में भी आया होगा कि इसकी कीमत क्या है। जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो भुजा की जगह 10 रख दिए, छोटी भुजा की जगह 12 रख दीजिए, तो 12 का वर्ग। और दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए, 10 का वर्ग 100 और 100 में 4 का गुणा करेंगे तो 400, 12 का 144 हो जाएगा। और यहाँ D2²। सर जी 144 घटा दीजिए, यानी D2² बराबर हो जाएगा 400 माइनस 144। तो 44 घटाएंगे अगर तो 56 आएगा और 100 घटाएंगे तो 300 आएगा। 300 में 300 हो जाएगा और 256 जो कि 16 का वर्ग है। देखिए सब व्यवस्था है संसार में, सबकी व्यवस्था है, यानी D2 यानी विकर्ण का मान कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो क्षेत्रफल से याद आया कि क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2। D1 है 12 और D2 है 16, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 12 8 96 आ जाएगा। 96 वर्ग सेमी इसका सीधा जवाब होगा।
जिसके लिए आपको थोड़ा अच्छा बोलना था उसके लिए आप नहीं बोल पा रहे हैं। सर जी क्या कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि आज कोई स्क्रीन आपको बोर्ड पे कैसी दिख रही है, अच्छी लग रही है या नहीं? सोनू केसरवानी, हाँ ठीक है। लेकिन एक बात आपको बता दें, ये बच्चा जो है सोनू केसरवानी, मैं इस बात को बोल दे रहा हूँ, लाइव टाइम रिकॉर्ड रहेगा इसके बारे में, कि आप खुद सोचिए कि क्लास 7th का स्टूडेंट है ये भी, और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। मैं इसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को केवल इतना बताना चाहता हूँ, ये बहुत बेहतर भी नहीं कर रहा है, ये अभी सुन रहा होगा ना इसलिए कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये अभी आपको चैलेंज कर रहा है, आपके साथ कंधे से कंधे मिला रहा है क्वेश्चन को करने में। सोचिए भविष्य आपके कंपटीशन कैसी होने वाली है, आपके साथ बच्चों का कंपटीशन कैसा होने वाला है, इस बच्चे को देख के आप समझ सकते हैं। तो आने वाले बच्चे बहुत फास्ट हैं, और इसलिए आप जितना जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हाँ सर जी स्क्रीन भी ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है, ओके। कुल मिला के साफ दिखने वाली बात है, इसीलिए मैं ऐसा स्क्रीन लिया हूँ। और मतलब स्क्रीन से हमारी आंख पे चमक बहुत उत्पन्न होती थी, इसलिए ऐसा स्क्रीन बनाने का प्रयास किए हैं और बन गया है। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसके विकर्ण का मान 24 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो अगर आपको परिमाप दे दिया गया है 4a, 80 है तो पक्का है a क्या होगा, 20 होगा, और उसके विकर्ण का मान लीजिए d1 दिया गया है 24, तो आपको d2 निकालना है। d2 का वर्ग प्लस d1 का वर्ग बराबर आपको सिखाए हैं अभी 4a²। हो गया, आगे पीछे लिखने से कोई फायदा नहीं। अच्छा d2 आपको चाहिए, d2 का वर्ग चाहिए। हाँ सर जी d1 का वर्ग यानी 24 का वर्ग, यहाँ 4a² है, 4a मतलब 20 है, 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस d1 का वर्ग यानी 24 का वर्ग 576। सर जी डायरेक्ट मैं घटाऊँ, 4 चौक 1600, 1600 में से 576 घटा दें, कितना आ जाएगा, सीधा पहले 500 घटा दीजिए, 500 फिर 76, 24, 1024 आ जाएगा। अब 1024 से आपको याद आया कि ये 32 का वर्ग है, d2 वर्ग 32 है, तो d2 आपका विकर्ण कितना आ गया, 32 आ गया। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है 32 इंटू d2 कितना है, d2 तो 32 है, d1 कितना है 24 है, काट दीजिए इसको, 12 आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 2 38, 384। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली। हाँ सर बड़ाई ना करिए, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अरे बड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो बड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे जितने भी बच्चे हैं क्लास 7th के, वो लगातार अगर यहाँ क्लास करेंगे तो इन लोगों को धूल चटा सकते हैं, ये है, ये मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ। और अगर अच्छे हैं तो वो तो आपको पूरा अंदाजा अपने से ही हो जाता है ना कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा बेहतर कर रहे हैं। भीम तिवारी 384, कुलदीप यादव 384, प्रिया ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं। यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 16 सेंटीमीटर और तथा 30 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है? तो परिमाप तो आराम से निकाल सकते हैं सर जी। अब एक रिलेशन इसमें है कि सबसे ज़्यादा आप इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ठीक है, तो अगर आपको विकर्ण 16 और 30 दिख रहे हैं तो 16 का वर्ग और 30 का वर्ग जोड़ दीजिए और बटा 4 कर दीजिए, ये बराबर a²। अब थोड़ा तेजी आएगी, 16 का 256 हो जाता है, 30 का 900 हो जाता है बेटा, और बटे 4, तो
9 2 11, 1156, 1156/4। ये देखिए किसी का वर्ग है क्या? 1156 किसका वर्ग हो सकता है? 32 का तो 1024 होता है, तो 33 का 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 34 का 4 चौक 34 का होगा क्या, मुझे लग रहा है। रफ में बगल में निकाल लेते हैं भाई। 34 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 3 12 दूना 24 और 1 25, 2 आ जाएगा, 3 तिरिका 9 2 11, 1156 34 का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2 का, तो 34/2 हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, सॉरी भुजा ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, 17 चौका 68। आप एक चीज आज देख रहे होंगे, मैं स्लो बोल रहा हूँ। मैं कल कभी वीडियो अपना ही नहीं देखता, मैं अपना ही वीडियो कभी नहीं देखता कि हाँ मैं लाइव आया, पढ़ाया, पढ़ा के चला गया। मैं कल अपना वीडियो देख रहा था, कल सैटरडे था, सुंदरकांड का पाठ के बाद जब हम आए तो देखे मोबाइल में, तो मेरी आवाज़ बड़ी कर्कश दिखाई दे रही थी। आप भी बताइएगा इस बात को लेके कि जब मैं स्लो बोलता हूँ तो चीज़ें साफ सुनाई देती हैं, अगर मैं तेज बोलूँगा, कुछ बच्चे ईयरफोन ईयरबड लगा के अगर सुन रहे होंगे तो उनको तेजी से नहीं सुनाई देगी, इतना कर्कश सुनाई देता है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं आज स्लो बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत तेज बोलने का प्रयास नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्लास में मैं बहुत तेज बोलता हूँ तो उससे बच्चों को थोड़ा सा ठीक है, बच्चे की संख्या ज़्यादा होती है, क्लासरूम बड़ा होता है और उसमें बोलने में अलग बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा क्लासरूम है, खाली है, बस वो तो काम इलेक्ट्रॉनिक माइक जो है वो कर रही है लगातार। ओके। हाँ, आप लोगों को आवाज़ नहीं जा रही है, कुछ दिक्कत है क्या? एक बार कमेंट करिएगा तो। आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हुआ? आवाज़ को क्या हुआ? अभी आवाज़ की चर्चा ही हो रही थी, तब तक आवाज़ के लिए प्रॉब्लम हो गई। देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत है तो बताइए भाई, उसका भी इलाज किया जाए। हाँ सर जी, 68 आएगा। कुलदीप यादव, प्रिया, युवराज पांडे, जितेंद्र कुमार, सभी का जवाब सही आया है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप इस बार 4a आपको दे दिया, 4a आपको दे दिया, 4a कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 2a का मान कितना है? 10 है। चलिए मैं एक और फार्मूला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ 4a² लिख रहे थे उसको आप 2a का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख दीजिए, और यही आपका d1² प्लस d2² हो जाएगा। तो 2a मतलब 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, और d1 मतलब 6 है, 6 का वर्ग, प्लस d2 का मतलब है, अभी पता नहीं है, वो विकर्ण, दूसरे विकर्ण की लंबाई जाननी भी है। तो 10 का वर्ग होता है 100, और 6 का वर्ग 36 होता है, पक्षांतर करने पे माइनस कर देंगे हम, तो d2² यानी d2 बराबर आपका √64 आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल होता है बेटा 8, तो 8 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण आ जाएगा। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, कुलदीप नो प्रॉब्लम, नहीं सर जी थोड़ा तेज बोलें, सब ठीक ठाक है, आवाज़ अच्छी है। हाँ ठीक है, स्लो बोल रहे हैं तो अच्छी है, तेज बोलते हैं तो कर्कश लगती है, कर्कश समझते हैं, बहुत खराब लगता है, बोरिंग टाइप से। यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है और उसके विकर्ण का, एक विकर्ण का मान 16 है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, तो इसका मतलब 4a 40 है, तो पक्का है 2a कितना होगा? 10 हो जाएगा, आधा कर दिए, सॉरी 2a होगा 20, अभी यहीं गलत हो जाता, इधर आधा कर रहे हैं तो इधर भी आधा करेंगे। तो एक विकर्ण का मान 16 है, तो हम कह सकते हैं कि 20 का वर्ग बराबर होगा 16 का वर्ग प्लस दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई का वर्ग, तो 20 का 400 होता है और 16 का 256 होता है।
पाइथागोरस के प्रमेय की बात बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो √256 घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, जो कि 12 के बराबर है। अब इसका क्षेत्रफल जो होगा, एरिया होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण कितना है बेटा? 16 और दूसरा 12 है, तो 6 कर दिए, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन सी, सी फॉर क्या होगा भाई? हाँ, सी फॉर कैट भी होता है, और श्रीलंका के एक बैट्समैन का नाम चमारा सिल्वा है, सी फॉर चमारा सिल्वा भी हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, टाइप है। अब नए टाइप पे हम बात करेंगे, आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न। अब ये आयत और वृत्त एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा? जब मिल बैठे दो यार, तो अब ये यार मिलेंगे। ये देखिए, आयत, ठीक, ये आयत हो गया और ये वृत्त हो गया। ठीक है, आयत और वृत्त दोनों पर आधारित प्रश्न हम बात करेंगे। आयत के बारे में पहले जान लें, कुछ बातें जान लें कि सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये ए है, ये बी है, तो पक्का है ये क्या होगा, यहाँ विकर्ण की जो लंबाई कही जाती है वो क्या हो जाएगी आपकी, √a² + b²। एक मिनट, √a² + b², यानी पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, रही बात यहाँ त्रिज्या की, तो ये देखिए, ये त्रिज्या होती है, और वृत्त के केंद्र से जीवा को, परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है सी, और ये आर हो जाएगी। इसके बारे में भी जान लें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है πr²। ओह सॉरी, πr² होता है वृत्त का। आयत का अगर हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। और यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल अगर बात करें, तो ये होता है πr²। सर जी, दोनों मिला के कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसको बताइए। श्रीलंका के एक महिला प्लेयर, अच्छा, चमारी अटापट्टू भी हैं। अच्छा सर जी, हमारा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन, हाँ सॉरी, ऐड नहीं करिए, आज क्वेश्चन ऐड नहीं किया। आपने क्वेश्चन भेजा था, लेकिन हम आज ऐड नहीं कर पाए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। आपका ही क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक चल रहा है उस पर देख लिया जाए, बाकी कभी उसको भी करा देंगे, कल ही करा देंगे, कभी नहीं। एक आयत जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, एक 5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में अंकित है। यानी एक आयत है जो कि उसके अंदर है, वृत्त के अंदर है। चलिए आज देखते हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया, सॉरी वृत्त हो गया, और ये आयत बनाते हैं जो उसके अंदर है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से है। मान लीजिए ये ए, बी और सी, डी है। आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम विकर्ण बनाते हैं, हाँ, विकर्ण बनाते हैं, तो विकर्ण की जो लंबाई होगी यहाँ पे, वही इसका व्यास होगा। यानी आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या बन के आएगा बेटा? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। हाँ, कुछ कम दिखाई दे रहा, क्या है ये कलर? दूसरा कलर ले लेते हैं। अच्छा, अब अगर एक भुजा क्या है, व्यास 5 सेंटीमीटर है, तो व्यास अगर ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और एक भुजा कितनी है, 4 दी गई है,
तो ये मान लेते हैं 4 है। तो पक्का है पाइथागोरस के प्रमेय से ये कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि 5 का वर्ग बराबर होता है 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। तो ये भुजा पक्का पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आ जाएगी। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल अब क्या हो जाएगा, आप सामने से देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या बन के आएगा। लंबाई चौड़ाई पता हो गई है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होती है 4 गुना 3 होगा 12, और ये 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बाहुबली। और ये देखिए डबल आ गया है बी, टाइपिंग में मिस्टेक है। तो सर जी थोड़ा आयत और वृत्त के बारे में अच्छे से बता दीजिए। पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिए बेटा, आयत वृत्त आपको दिख जाएगा। यही तो बात है, आप ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहे हैं। जितना वीडियो हम डाले हैं आयत वृत्त का सबका, मेंसुरेशन का आज ये तीसरा भाग है, और मैं फिर से आयत और वृत्त बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 112 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तार आयत के आकार में मोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, 112 सेंटीमीटर व्यास का, तो ये मान लीजिए एक वृत्त हो गया, और इसको एक तार के आयत के रूप में मोड़ा जाता है। जब देखिए जब कोई चीज़ मोड़ी जाती है और जिस आकृति में वो आ जाती है, तो उसमें इसका जो परिधि होगा इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा, अर्थात ये जो लंबाई है दोनों की बराबर हो जाएगी। अगर हम इसकी परिधि की बात करें तो ये आर है अगर, और इसकी लंबाई चौड़ाई ये भुजा है, तो इसकी परिधि, वृत्त का परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग केस बन रहा है। केस में क्या होता है बेटा, कि जब एक चीज को काट कर दूसरी आकृति में मोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए एक कोई धागा है, एक धागा है, वृत्ताकार धागा है। ध्यान से देखिए, एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ वैसे। हाँ, एक वृत्ताकार धागा है, ठीक है। अब उसको एक धागे का ऐसे तोड़ के आप क्या करिए, उसको आयत का रूप ले लीजिए। तो आयत के रूप में होगा क्या, कि जो उसकी परिधि थी वही वो उसकी आयत का परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिधि कितना होगा, 2πr, और इसका परिमाप क्या होगा, हाँ, जिसकी भुजाएं 9:7 के अनुपात में है। अच्छा देखिए, ये अगर 9 है तो ये 7 है, तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में कितने के बराबर हो जाएगा, मान लीजिए 9x मान लीजिए और 7x, ठीक है। 2r का मान दिया गया है, व्यास 112 है, 112, और पाई का मान 22/7, ठीक है। थोड़ा लाइट कलर लें क्योंकि दिखाई कम दे रहा होगा, मुझे पता है। हाँ, और यहाँ से 2, 9, 7, 16, 16x हो जाएगा। सर जी ये 7 से कट रहा है क्या, तो 7 एक कम 7, और 7 3 3 4, 7 छंग 42, 7 एक कम 7, 7 छंग 42, 16 आ गया। 16 से 16 काट दीजिए, 2 से 11 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 11। आयत की छोटी भुजा कितनी है, छोटी भुजा 2 है बेटा, छोटी भुजा कितनी है, 7x है। तो छोटी भुजा कितनी है, 7x है, तो 7 गुना 11 कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी, सी फॉर कैट। सर जी थोड़ा है तो वृत्त के बारे में बताइए। 12 सेंटीमीटर नहीं, 77 सेंटीमीटर आया है इसकी भुजा, छोटी भुजा। एक बार आप लोग देख लीजिए, क्लियर करिए। संख्या ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी संख्या ऐसी होनी ही चाहिए। हमारे जैसे टीचरों के लिए इतनी संख्या पर्याप्त है। हाँ, हमें क्या चाहिए, सर जी संख्या आपको नहीं चाहिए, आपको केवल और केवल अच्छे बच्चे चाहिए, और वही बच्चे कम ही रहें, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। परफॉर्मेंस इनका ज़बरदस्त होना चाहिए। परफॉर्मेंस का क्या तात्पर्य है सर जी? मतलब आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर होना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन जितने फॉर्म भरते हैं सभी का थोड़ी होता है। सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो लगातार पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। सबका होने लगे तो पद, जैसे 10,000 पद निकलते हैं तो 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए, 10 लाख तो हम बहुत कम बताएं, यहाँ तो करोड़ों भरते हैं। और MBA करके, BTech करके भी बच्चे फॉर्म को भरते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो सर जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन बच्चों को पढ़ना नहीं है। उनको क्या है जानते हैं, कि अगर वो फॉर्म डाल दिए हैं तो फॉर्म जो निकाला है उसके ऊपर उपकार कर दिए हैं कि भाई हम योग्य थे, हम हाई स्कूल की एलिजिबिलिटी रखते थे, तो SSC MTS का फॉर्म भर देंगे। अब SSC MTS क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, कैसा क्वेश्चन आता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। सीधा वो आएंगे, एग्जाम में बैठेंगे और कहेंगे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं उन गधों से पूछना चाहता हूं, बेरोजगारी है कहाँ? इतना ज्यादा रोजगार है, आप करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि फ्री में आपको नौकरी मिल जाए। आप योग्य हैं नहीं। आप जब योग्य नहीं हैं तो उस जॉब को लाइफ टाइम कर पाएंगे? आप खुद सोचिए। आप जिसमें आपका मन कभी नहीं लगता, जिसके चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उस चीज को आप कैसे लाइफ टाइम हैंडल कर पाएंगे? जितना आपको नॉलेज है उतने पर ही काम करिए और वही जॉब करिए। मैं सभी से कहता हूँ, यहाँ तो सबसे आसान अगर कोई फील्ड मानते हैं जो कि दुनिया के सबसे हार्डेस्ट फील्ड है, जिसको बोलते हैं टीचिंग। सब टीचिंग कर रहे हैं, यद्यपि सब टीचर हैं, कुछ कुछ नॉलेज सबको है और उस नॉलेज को सबको दे रहे हैं। बट ध्यान से सोचिए, क्या आप सामने वाले को जब नॉलेज देते हैं, बताते हैं, तो कहीं आप गलत तो नहीं बताते हैं? हाँ, मिस्टेक होना किसी एक टीचर की अलग अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, गुण हो सकता है कि हाँ, करते समय सवाल 10 क्वेश्चन कर रहा है, का क्वेश्चन कहीं बीच में गलत हो रहा है, तो वो तो होता है, सबके साथ होता है। 100% परिपक्व कोई नहीं है, और मिस्टेक है उस टाइम में होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ऐसे टीचर्स हैं जो गलत, अपने आप को दिखाने के लिए गलत ही पढ़ा दे रहे हैं? आपको यूट्यूब पे मैक्सिमम मिल जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बच्चे ही कहते हैं। बच्चों का ही ये सुझाव रहा है, आप भी बताएंगे कि मैक्सिमम बच्चों की यही शिकायत रही है कि सर एक छोटा सा बच्चा भी है तो वो भी अपना पिक्चर फोटो न दिखाते हुए, इसीलिए मैं तो अपना फोटो दिखा देता हूँ, देख लो भाई, आपके ही उम्र का हूँ, 6 महीने आपसे बड़ा हूँ, ज़्यादा उम्र है नहीं मेरी। ठीक है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। अब देखिए, ये त्रिज्या दिया है, इस बार त्रिज्या दिया है, तो 2r बराबर कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। और जब किसी चीज को मोड़ा जाता है तो आपको बताए हैं कि परिधि जो होगी, परिधि परिमाप के बराबर होगी। परिधि किसका होता है? वृत्त का। तो वृत्त की परिधि आयत के परिमाप के बराबर होता है, आयत का परिमाप। ठीक है। अच्छा सर जी, अगर परिमाप की बात करें तो एक 6 है, एक 5 है, तो अगर हम सीधा करें तो कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 5 को जोड़िए, डबल कर दीजिए। 6 5 11 दूना 22 हो जाएगा, और 22 की वैल्यू आपको दी गई है 2πr, 42 × पाई का मान 22/7, यानी 7×6 = 42। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? तो 22 से 22 काट देंगे, केवल 6 आ जाएगी। आयत की छोटी भुजा क्या है? तो 5 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 6 × 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 30 होगी। सर जी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। और बच्चों ने जवाब भी दिया है सबका 60। बेटा आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, 60 नहीं होगा कुलदीप। प्रिया 30 बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों से देख लीजिए।
ठीक है, ये बात हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, अब मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 6:5 के अनुपात में भुजाएं हैं तो 6×5 = 11 और दुगना होता है परिमाप, तो 6×2 = 11, 22 की वैल्यू कितनी है, 4 पाई के बराबर। ठीक, 2 पाई r के बराबर है। तो 2r यहाँ हो गया, पाई के वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिए हैं, 7×42 पड़ गया है। 60 होगा सर जी? ओके, कुलदीप यादव 60 कैसे होगा बेटा, आप बताएं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, मैं भी देख लूँ भाई। 2r का मान 42 है, परिधि 2 पाई r होता है, तो 42 पाई हो जाएगा, और 42 पाई हो जाएगा, और 6×5 = 11, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 कट जाएगा, 7×6 6 आ जाएगा, 5 की वैल्यू 6×5 30, 30 ही होगा बेटा। 2r 84 है। अच्छा अच्छा, नहीं सही कह रहे हैं, कुलदीप यादव सही कह रहे हैं भाई। यहाँ 2r की वैल्यू 42 नहीं, त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, तो 2r की वैल्यू यहाँ पे 2 का गुना कर दीजिए, 42×2 = 84 हो जाएगा। सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ना बेटा, साथ साथ में सब कुछ चलते रहना चाहिए और सब कुछ देखते रहिए। चलिए, तो यहाँ से 22 की वैल्यू कितनी आ गई, 84 पाई, पाई का मतलब 22/7, तो 7 एकम 7, 7×2 = 14, यानी 12 वैल्यू आ गई, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12×5 = 60 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी न सही होके आपका ए सही होगा, ए फॉर आम्रपाली। यस सर जी, ओके। एक वृत्त का व्यास एक वर्ग के भुजा के बराबर है। अब देखिए, वर्ग के बराबर हो गया है, तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक बार वृत्त बना लें हम, और एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, अब एक वर्ग बन गया, एक वृत्त बन गया। अब कह रहे हैं इसका व्यास, इसका व्यास अगर हम r कहें, त्रिज्या है, और वर्ग की भुजा के बराबर है, इसका भुजा हम मान लेते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, और 90 डिग्री पे होता है, तो इसका ए मान लेते हैं। तो इसका व्यास क्या होगा, 2r होगा, जो कि ए के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, होगा अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में है। कितना वर्ग सेमी में है, अच्छा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ देना चाहिए क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू आने वाली है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो। छोड़िए, मैं यहाँ से लगाता हूँ, बाकी अभी वैल्यू दे दूंगा इसमें से आंसर देख के, ऑप्शन देख के। तो इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, तो 4r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा a², a² इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 4r²। तो त्रिज्या तो दी नहीं गई है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² अगर हो तो, एक मिनट हम इसका देख लेते हैं कि सही में क्वेश्चन का यहाँ पे वैल्यू वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहें। यहाँ पर 36 पाई दिया गया है, यहाँ पर 36 पाई दिया गया है, तो यहाँ 36 पाई बना लीजिएगा, 36 पाई दिया गया है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है, और ये 36 पाई अगर दिया गया है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो यहाँ से 4r² यानी 36 का 4 गुना कर दीजिए, 4×6 = 24 हो जाएगा, और 4×3 = 12 और 2 14 हो जाएगा, 144 वर्ग सेमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ दिया नहीं है सर जी, अभी दे दिए है ना, अभी दे दिए, जब नहीं दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो दे दिए ना।
उसकी वैल्यू आपको दे दिए हैं। ठीक है सर जी, आंसर लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। नहीं भाई, टाइपिंग मिस्टेक अगर हो जाती है किसी से तो क्या दिक्कत है, फिर से उसको सुधार लिया जाएगा। हम लोग तो गणित के सवाल करने हैं बस, और प्रैक्टिस करनी है। आज का सेशन कैसा लग रहा है, एक बार लाइक वगैरह जो है उसको देख लीजिए, आपको क्या कैसे करना है पता नहीं कैसे करते हैं आप लोग लाइक वगैरह। ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई, देखिए वर्ग बन गया और ये एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, एक वर्ग बन गया और एक वृत्त बन गया। इसकी भुजा की लंबाई जो कह रहे हैं, मान लीजिए ए है, सभी भुजा बराबर होती हैं वर्ग में, और उसकी लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है। तो व्यास क्या होता है, हारमोनिया वाले व्यास नहीं भाई, ये आर और आर 2r के बराबर, यानी 2r का मान कितने के बराबर है, 2r का मान क्या है, कितने के बराबर है, ए के बराबर है। अच्छा, तब वर्ग तथा वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, 4r² बराबर a²। ये तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई से गुणा कर दीजिए, पाई से भाग दे दीजिए। तो 4 गुना पाई से गुणा करिए और पाई से ही भाग दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि पाई से गुणा भाग नहीं करेंगे तो क्षेत्रफल की कहानी नहीं बनेगी। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। पहले देखिए किसका, वर्ग बटा वृत्त का होना चाहिए, वर्ग बटा वृत्त, तो वृत्त का इधर चला जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो याद करने के लिए भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, जब ऐसा केस बने कि व्यास भुजा के बराबर हो जाए तो 4/पाई होगा, 4:पाई होगा। क्या होगा, 4:पाई। लेकिन यहाँ पाई के रूप में वैल्यू नहीं दी गई है, तो मान रख दीजिए 22/7। तो 2 दूना 4, 2 ग्राह में 7 दूना 14 हो जाएगा और बटा 11, तो 14:11। ऑप्शन नंबर ए फॉर आम्रपाली। ठीक है, ए फॉर आम्रपाली। 14:11 प्रिया। कुलदीप यादव ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर है, परिमाप मतलब 4 इंटू साइड 35 हो गया, और 15 मीटर की भुजा वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। अच्छा, 15 मीटर की भुजा वाले एक आयताकार भूखंड के वर्गाकार भूखंड की भुजाओं की लंबाई बताइए। सवाल कुछ उल्टा है भाई। किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर है, और तब यहाँ वर्गाकार नहीं कहना चाहिए, और लिखा हुआ है ना, या तो फिर यहाँ किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर भुजाओं वाले आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। ओके, ये बात है। ठीक 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 ठीक। आप देखिए, कॉमा ही पूरे सवाल को बदल दिया। इनके कहने का मतलब ये था कि कोई वर्गाकार भूखंड है, ये आयताकार हो गया और ये वर्गाकार बना दे रहे हैं। ठीक है आज की क्लास में बोरिंग तो नहीं फील हो रही भाई। इसकी लंबाई दी गई है 35 मीटर और चौड़ाई दी गई है 15 मीटर। इसकी भुजा की लंबाई पता नहीं है, हाँ ये इतना जरूर पता है कि चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो ए होगा। वर्गाकार भूखंड का परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा, 4a, कितने के बराबर होगा, इसके परिमाप के बराबर। तो 2 इंटू 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है ना, 35 और प्लस 15, 15 35 50 और 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ
35 50 हो जाएगा, 50/2, तो ये हो जाएगा 25। और आप कह रहे हैं क्या, वर्गाकार भूखंड की लंबाई बताइए, तो 25 तो आ गई, भूखंड की लंबाई आ गई। हाँ भाई, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सर जी हमें समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट ही करूँगा जितेंद्र कुमार कि आप पीछे का वीडियो जाकर एक बार देख लीजिए, ठीक है? अभी मत देखिए, आप इस तीनों वीडियो को लगातार देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों वीडियो एक साथ देखिए और उसकी स्पीड डबल कर लीजिए, 2 टाइम्स कर लीजिए। शुरू में सिंपल स्पीड रखिए, फिर डबल कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा। प्रिया कुलदीप 25-25 आंसर आ रहा है। संख्या बहुत ज़बरदस्त है, इतनी संख्या की आशा मुझे नहीं थी। सर जी जो आशा आप नहीं करते वही तो होता है। ये प्रश्न आ गया आपके सामने, देख लीजिए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। अब देखिए वृत्त के अंदर वर्ग बनाया जा रहा है, तभी वृत्त के अंदर क्या बनाया गया था, आयत। तो आ जाइए, एक वृत्त के अंदर वर्ग बनाते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और उसके अंदर एक वर्ग बनाते हैं। वैसे करेक्ट वर्ग नहीं बना है, आयतनुमा बन गया है। फिर से वही कहानी होगी कि इसका जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण होगा, वो क्या बन जाएगा, इसका व्यास बन जाएगा, बस और कुछ नहीं कहना है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होगा, वृत्त के व्यास के बराबर होगा, वृत्त का व्यास, ठीक है? सभी वीडियो देख लो भाई, हाँ सभी वीडियो देख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 दी गई है, 8 सेंटीमीटर, यानी व्यास क्या हो जाएगा, 2 × 8, ठीक है। और वृत्त का वर्ग का विकर्ण क्या होता है, 1 × 2 होता है, तो यहाँ से भुजा आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल के लिए भी तो डायरेक्ट बताए हैं कि विकर्ण का वर्ग करके बटा 2 कर दीजिए, लेकिन चलिए यहाँ से भुजा निकाल लीजिए, a बराबर 16/2। और ये बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, a स्क्वायर करेंगे तो 16 × 16 बटा कणी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 8, 16 × 8 144, 148, 148 होता है ना भाई, कि 128 होता है? लो भाई अब 16 का पहाड़ा भी पढ़ना। 8×48, 8 × 8 = 12, 128 होगा, ऑप्शन सी। अखिलेश यादव 64, 64 नहीं 128 होगा। कुलदीप 128, प्रिया 32 बता रहे हैं, 32 पिछले का बता रहे हैं क्या, इसका तो नहीं होगा। ओके, तो आप सभी को ये मेंसुरेशन के और भी क्वेश्चन, ये चौथा पार्ट लाना है कि नहीं लाना है, ये बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। आप बताइए कि क्षेत्रमिति अभी और करा दें इसके आगे कि बस रहने दें। और कल से मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक टाइप वाई टाइप शुरू कर दें, कल से शाम की क्लास आपकी टाइप बाई टाइप शुरू करेंगे। और पहले से ही डिसाइड है, वो प्रतिशत से शुरू होगा, प्रतिशत चैप्टर से, जो कि आपको बताए थे कि एक एक टाइप एक एक चैप्टर आपको पढ़ा देंगे प्रतिशत। तो अगर आप पार्ट 4 चाहते हैं तो कल बताएंगे, नहीं तो कल से हम प्रतिशत स्टार्ट कर देंगे और एक एक बात बताएंगे। यहाँ पूरी एक एक बात होगी, एक एक टाइप, हर एक टाइप पढ़ाएंगे। और ये आप कह सकते हैं कि ये जो स्पेशल मैथमेटिक्स बैच था, उसका एक चैप्टर मैं कहा था आपसे कि पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ना है।
लाना है सर जी, क्या लाना है? हाँ, नहीं, जो ऑनलाइन हम आपसे कहे थे ना कि पूरा का पूरा मैथ पढ़ा देंगे, और वो स्पेशल मैथ बैच की बात हुई थी। यहाँ तो पीपीटी अभी लगा नहीं है, आप लाइन पे रहिए तो मैं लगा भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्वेश्चन की बात होती है, डाउट की बात होती है, मैं पर डे हर संडे को चाहूँगा कि आपके जितने भी डाउट होंगे, मैं पहले परसेंटेज पढ़ाऊँगा। कल से मंडे होगा, मंडे से स्टार्ट करूँगा, संडे आपका डाउट होगा। संडे के दिन पढ़ाएंगे नहीं, डाउट क्लास लेंगे। ठीक है, पूरे परसेंटेज से डाउट क्लास रहेगा। तो पूरे हफ्ते तक आप क्या करिए, पूरे हफ्ते में, सप्ताह में, हफ्ता ना शब्द बोलें, सप्ताह में क्या करिए, आप जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के रहेंगे सप्ताह भर, जितना भी मैं बताया रहूँगा जिस टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चन आप मुझे टाइप करके मुझे आप क्वेश्चन दे देंगे। कहाँ पे देंगे? 9936960412 पे। अर्थात कल से बैच स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑनलाइन क्लास, जिसका डेमो डेमो जो है, कि डेमो का मतलब क्या होता है बेटा, सभी बच्चों को जानकारी देना। आप सभी बच्चों को जानकारी दीजिए कि विपुल सर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और जिसका एक चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर जो होगा वो हम पढ़ा देंगे। कहाँ पे? यूट्यूब पे। कल से वो शुरुआत हो जाएगी डाउट क्लास की। अब ये 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन जितना भी लगता है, उस पूरा पूरा प्रतिशत टाइप वाइज पढ़ाएंगे। एक एक टाइप पे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन उस टाइप के आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन हम पूरा पूरा प्रतिशत पढ़ा देंगे। अब इस प्रतिशत में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जिन बच्चों को इस बैच में लेना है, सिलेक्शन लेना है, उसमें क्लास को लेना है, वो इस नंबर पे क्या करिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए, नाम लिख दीजिए और बैच लिख के भेज दीजिए। ठीक है, किस बैच में जाना चाहते हैं? तो बेसिक मैथमेटिक्स बैच है ये, बेसिक मैथ बैच या कंप्लीट मैथ बैच कह सकते हैं। ठीक है, और अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना नाम बेसिक मैथ बैच लिख दीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा क्लासरूम का। ठीक है, हाँ, पेमेंट के लिए आपको पहले ही बता चुके थे। सर मुझे पढ़ना है, सर्च सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर ला दीजिए। नहीं नहीं, अभी जो बातें हैं वो बैच यहाँ पे जो यूट्यूब पे पढ़ाने की बात हो रही है, वो केवल एक ही चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा। आपके चैप्टर टोटल 42 हैं, और आपको बताए भी थे कि मैं ये बैच लॉन्च कर रहा हूँ, और ये पूरे 8 महीने का बैच होगा। और जो कि अभी तक मैं नहीं कर पा रहा था, उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी टाइपिंग का। तो टाइपिंग के लिए जो हमारे टीम है, उसमें एक और लोग जुड़ रहे हैं, जिसके कारण और आसान हो गया है। तो आप लोगों के लिए यही सबसे सुनहरा अवसर है पूरा मैथ पढ़ने का, एक एक बात पढ़ने का। यहाँ तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा था एसएससी जीडी को लेके लगातार, और अभी कराऊंगा भी मैं यूट्यूब पे आपको फ्री परसेंटेज पूरा मैं पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं। हाँ कि सर अब नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं, मैं पर डे 7 बजे मैं आ जाऊंगा, उसमें मत परेशान होइए। लेकिन रही बात ये कि अभी ये जो डेमो है उस बैच का, उसका डेमो कल से स्टार्ट हो जाएगा लगातार। आपको जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको कह दीजिए कि सर इस पर पढ़ा रहे हैं, इस पर आप आकर क्लास लीजिए, क्लास ले लीजिए लगातार। और आपको लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सबसे अच्छा फीचर्स है। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे उसमें जुड़ें लाइव क्लास में। और ये स्पेशल लाइव बैच केवल आप लोगों के लिए है कि सर किस तरीके से अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सभी बच्चे तो नहीं जानते ना इस पूरे बैच को, अभी सभी बच्चे तो जानते नहीं। तो सभी बच्चों को जानकारी भी देना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी जानकारी देंगे, जो कि आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिए फायदेमंद होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक परीक्षा के लिए ये फायदेमंद होगा, सभी परीक्षा, जितनी भी परीक्षा आप देना चाहते हैं उन सब के लिए ये स्पेशल मैथ बैच है।
और ये पूरा का पूरा फुल्ली लाइव बैच है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा, सब कुछ लाइव दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा और इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बस 1 मिनट और रुके रहिए, उसका पूरा मैं पोस्टर आपके सामने रख दे रहा हूँ। सर, प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ा दीजिए ना। हाँ तो ठीक है, प्रैक्टिस के साथ ये पूरा आप कल क्लास चलेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। कल आप, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा का पूरा फुल्ली डेमो दिखेगा उस पर कि कैसे पढ़ाएंगे सर। बस जस्ट मिनट, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। गेम ओवर? नहीं, कोई गेम ओवर नहीं है। काहे के लिए तुम गेम ओवर कर रहे हो भाई? गेम अभी शुरू हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अब पर डे ये गेम चलेगा। अब इस गेम को जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे वही इसके लिए महत्वपूर्ण होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये एसएससी, बैंक, रेलवे, पीटी, लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस या स्टेट, सीटेट, सीडीएस, ऑल वनडे एग्ज़ाम जितने भी देते हैं, मैथ स्पेशल लाइव बैच, एरिथमेटिक्स और एडवांस का दोनों का होगा। ठीक है सर जी, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, हमको क्या बेनिफिट्स होगा? आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप पूरी पूरी मैथ पढ़ लेंगे। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है आपके लिए कि पूरा का पूरा मैथ पढ़ लेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एरिथमेटिक भी है और एडवांस भी है। लगभग टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हम 42 चैप्टर से 45 चैप्टर पढ़ेंगे। यानी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जहाँ से आती है एक बार तैयारी करेंगे, सारी कहानी ख़त्म। और इस बैच का मुझे तो याद नहीं है प्राइस कितना था भाई कुलदीप, मुझे याद नहीं आ रहा है। वही बैच का प्राइस रहेगा। और बैच अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए थे, तो इसका डेमो से ही स्टार्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज आपका फेमस चैप्टर भी है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से आता है और सभी के लिए है, इसलिए प्रतिशतता से स्टार्ट करेंगे। हाँ सर जी, आप कुछ खाना खा चुके हैं कि नहीं अभी? नहीं बेटा, अभी हम नहीं खाए हैं, जा रहे हैं खाएंगे। खाना इम्पोर्टेंट है ज़रूर, लेकिन पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। शायद मुझे अभी याद आ गया, ये 699 में है। पूरा का पूरा बैच आपका 699 में है, जिसमें अगर कोई रेफर कर देता है तो उसको 50 रुपये उसके अकाउंट में आ जाएंगे। यानी मतलब आप इस बैच को किसी दूसरे बच्चे को दिलवा देते हैं और वो बच्चा ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद बता देता है कि आपने उसको ज्वाइन करवाया है, तो आपके खाते में 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। जैसे ही वो 699 पेमेंट करेगा, 50 आपके खाते में पहुंच जाएंगे। सर जी, ये बैच कितने दिनों का होगा? तो 8 महीने लगभग, आप मान के चलिए 8 माह में ये पूरा बैच हम ख़त्म करेंगे। पूरा का पूरा मैथ पढ़ा देंगे, 42 से 45 चैप्टर, जिसमें एक चैप्टर आपको परसेंटेज यूट्यूब पे मिल जाएगा लगातार। कल से वो उसकी श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी। ओके, वैधता कितनी होगी मैं देख कैसे पाऊंगा? पूरा का पूरा लाइव होगा। इसकी वैधता पूरे 1 वर्ष के लिए है। और अगर बच्चों की मांग रहेगी तो इसको हम लाइफ टाइम भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बच्चों की मांग पे डिपेंड करता है कि इसको लाइफ टाइम भी देख सकते हैं। मतलब एक बार आप बैच ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, तो सारी वीडियो, सारा पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ बताया ना आपको कि इस बैच की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि इसमें 5200 से ज़्यादा हम क्वेश्चन के पीडीएफ दे देंगे आपको। 5200 से ज़्यादा। सर जी, बैच बेच रहे हैं क्या? बेच नहीं रहे हैं भाई, आपको सारी जानकारी बता दे रहे हैं। जिसकी इच्छा करेगी वो लीजिए, और जिसकी इच्छा नहीं करती है कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्रैक्टिस या सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही वो चलती रहेगी। और मैं ज़्यादा बैच नहीं पढ़ाऊँगा, एक बैच स्टार्ट करूँगा, जब तक उसको ख़त्म नहीं करूँगा तब तक दूसरा बैच नहीं स्टार्ट होगा।
और लगभग 45 से ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट समझते हैं, पूरे बच्चों के बीच में पूरा टेस्ट होगा, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ मॉक टेस्ट स्टार्ट। ठीक है। संडे स्पेशल आपका लाइव डाउट होगा, केवल लाइव डाउट करेंगे, डाउट क्लास करेंगे। क्या क्या डाउट है आपको पहले डाउट क्लियर करेंगे, यानी पूरे पहले लाइव में कमेंट में तो हम करेंगे ही, बट संडे को स्पेशली केवल और केवल लाइव क्लास चलेगी 2 से 3 घंटे की। पर डे तो 1 घंटे इसकी क्लास चलनी है। पूरे 8 महीने से ज़्यादा आपको मे भी हो सकता है साल भर भी लग सकता है, अगर आराम से पढ़ा रहे हैं, हर एक बात को टच कर रहे हैं तो साल भर भी लग सकता है। लेकिन आप इसको ज्वाइन करिए, और भी फीचर्स हैं, मैं कल इसके बारे में फिर से बता दूंगा, बट अभी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन का आपका कोई फीस नहीं है, ज्वाइन करने के लिए केवल आप 699 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, बस स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा उसका, जो भी पेमेंट करिएगा उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी नंबर पे। इसी नंबर पे आप गूगल पे और फ़ोन पे, जो भी पे आप यूज़ करते हैं, अमेजॉन पे, सब यही नंबर है। इस नंबर पे आप पे करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट जैसे ही भेज देंगे आपको बैच में हम इंटर कर लेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं तक, बाकी कल मिलते हैं शाम को 7 बजे प्रसन्नता के साथ और इस नए बैच के साथ। धन्यवाद, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरीके से बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।